गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे इस वाले ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह 8 बजे ही हम लोग निकल गए नाश्ता करने के लिए न्यू मार्केट में। हमने सुना था कि जो एसबीआई का जो नाश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे चौपाटी लगती है मॉर्निंग में सुबह सुबह, जिसमें खाने की बहुत सारी नाश्ते की वेराइटीज़ ऑफ नाश्ता मिलता है यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो हमने सोचा कि चलो आज हम भी चलते। तो सबसे पहले हम लोग ने खाया पोहा, और वो जो पोहा ले तो लिया और दो पोहे, लेकिन पोहा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। यहाँ पर आप मेरे फेस का एक्सप्रेशन देख सकते हो, कितना गंदा टेस्ट था इसमें। ज़बरदस्ती का वो मसाले वसाले डाल दिए थे एक्स्ट्रा, जबकि ऐसा कुछ पोहा बनाना ही नहीं चाहिए। ना पति को पसंद आया ना मुझे पसंद आया। मेरे पति मुझे ऐसे ही उठा कर लेकर चले गए, मतलब सुबह सुबह। यार हम लोग का तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे वीडियो भी शूट करना है, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि चलो आ ही गए हो, चलो सुबह सुबह अच्छी बात है, 8 बज रहा है तो वीडियो भी शूट कर ही लेते। फिर हम लोग घूम घूम कर ना सारी जगह देख रहे थे कि कहाँ पर क्या मिलेगा खाने का, कहाँ पर कौन सी अच्छी चीज़ हो। इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई साहब सुबह सुबह 8 बजे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब भोपाली लोग खाने के इतने ज़्यादा भुक्कड़ होते हैं। ऐसा लगता है ना कि सुबह सुबह 8 बजे यहाँ पे लड़की अलग ही वड़ा पाव गर्ल बन रही थी भाई साहब। कुछ भी पता नहीं क्या क्या था, लेकिन हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें टेस्ट करी सुबह सुबह। खाना मतलब ब्रेकफास्ट के नाम पे तो हम लोग पूरा दोपहर तक क्या नाइट तक का खाना ही खा कर आ गए थे। फिर घर जा कर के खाना खाने का बिल्कुल भी ऐसा कुछ था ही नहीं कि हम लोग खाना भी खा लें। लेकिन अब हस्बैंड सुबह सुबह एकदम, मैं तो भैया फेस वॉश तक करके नहीं गई थी। मैंने कहा कि चलो घूम कर आते हैं अपन लोग ऐसे ही। तो हमने कहा चलो घूम रहे। घूमने के बहाने उन्होंने बहुत बहुत सारा खिला दिया। कोई दिक्कत नहीं, खाते पीते रहना चाहिए। मैंने कहा ठीक है अब खिला दो, अब खिलाने वाला तैयार है तो कौन मना करेगा यार। फिर हम लोग ने खाया ढोकला, और ढोकला तो यार नॉर्मली हम लोग मतलब ठीक ठाक था ढोकला। और ये था ये दाल पकवान। दाल पकवान आप लोग भी कभी ट्राई करके देखना, फिर खाना ही भूल जाओगे, दोबारा से कभी खाओगे ही नहीं दाल पकवान। यार मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर अब हम लोगों ने कहा कि अगर हम आ ही गए हैं तो हस्बैंड का थोड़ा अच्छा खासा खर्चा करवा देते हैं। तो उनसे हमने गाड़ी में अपना तेल डलवा लिया। भैया भैया भोपाल में हम सुबह सुबह 8 बजे यार घूमने का मज़ा ही कुछ और। इतनी अच्छी ग्रीनरी ग्रीनरी, इतना अच्छा मौसम, एक तो बारिश का मौसम चल रहा है इस समय, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। देखो कितना मतलब ट्रैफिक भी मॉर्निंग में, संडे का दिन, फिर भी इतना ज़्यादा मतलब भीड़ चल रही है, लोग इतने ज़्यादा एक्टिव है ना। देखो हम लोग यहाँ पे तेल डलवा रहे हैं। सोचो गाड़ी में पति देव की थोड़ी सी जेब भी ढीली करवा दे, पेट्रोल डलवा लेते हैं। इतना सारा खिला तो दिया ही था उनने सुबह सुबह। अब यहाँ से फाइनली हम लोग पेट्रोल डलवा करके निकलते हैं। अब देखते हैं कि पतिदेव कहाँ लेकर जाएंगे। मतलब वही मुझे बोल रही थी कि यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो, क्या ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि चलो अब आ ही गए हैं मार्केट तो सब्ज़ी भी नहीं है। सब्ज़ी भी मुझे ना हस्बैंड ही दिलवा कर जाते संडे के दिन, पूरा फ्रिज भर कर जाते। देखो फिर उन्हें इतनी सारी सब्जियां दिलाई। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। अब सब बढ़िया झील वील घूमते घामते सारे नज़ारे लेते हुए मॉर्निंग के सुबह सुबह। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं तो पता नहीं, सुबह उठती ही नहीं हूँ ना, तो कहाँ से जाऊँगी मैं। हमारी सुबह तो होती भी है तो पता नहीं, बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास तो इधर तो कोई जाता ही नहीं। लेकिन बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और राजे भोज सेतु कितना प्यारा लगता है यार। मन तो करता है कि मैं ना यहाँ पे रोज़ जाऊँ, या फिर हम लोग जाए करेंगे या जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भाई साहब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इंसान जैसा सोचता है वैसा हो जाए, ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है। फिर ये है अपना वीआईपी। मुझे लगा कि शायद हम लोग वीआईपी तक जाएंगे, खड़े रहेंगे, थोड़ा सा पानी वानी देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन हस्बैंड ने तो आज अच्छी खासी पार्टी करवा दी मेरी। ठीक, ये चौराहे पे इसमें और खाने की चीज़ रखी थी हम लोगों ने, पता है। मैं कहा यार रख लो। फिर जैसे ही घर आए, सबसे पहले जब हम लोग मार्केट से भुट्टे लेकर के आए थे ना, वो हम लोगों ने सबसे पहली फुर्सत में दाने करे और उसको भून। इतना खाने के बावजूद भी फिर हम लोग ने यहाँ पे कुकर लगा दिया, दाल ये चावल बन गया था।
और ये हम लोग इतनी सारी सब्जियां खरीद के लाए थे मार्केट से। क्या देखो, हस्बैंड के आने के बाद इतनी सारी सब्जी हो जाती नहीं तो अपना पूरा फ्रिज हो जाता है एकदम खाली, है ना। वो अगर नहीं आया तो मैं तो सब्जी शायद मैं खाना बनाती भी नहीं हूँ। ये देखो फ्रिज की मेरी हालत, ये तो सब्ज़ी लाने के बाद की हालत है। और ये देखो सब्ज़ी नहीं होने पर मेरे फ्रिज की हालत ये थी। उनके आने के बाद मेरे फ्रिज की तो रंगत ही बदल गई, मतलब फ्रिज हो गया। ये तो उसमें दूध और दही के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। फिर थोड़ी बहुत देर बाद मंदी मार सोचा ये भी भूंज कर खा ले, भुट्टा मेरा फेवरेट है।